इंडियन कमेंटेटर हर्षा भोगले ही इज़ नॉट जिसे कहते हैं ना दैट मच इम्प्रेस्ड विद साइम अयूब। वो जो एलबीडब्ल्यू का साइम अयूब ने रिव्यू लिया, इनफैक्ट हर्षा सेज कि यार जब इस तरह का रिव्यू आता है ना और बैटर का दिल कर रहा हो लेने का, तो उसका जो पार्टनर होता है ना, जो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर होता है, उसे चाहिए ऐसे क्या रहने दे, ना ज़ाया करवा, किसी और गरीब के काम आ जाएगा। ये हमारी वो देसियों वाली मेंटालिटी ना कि भाई ये चीज़ रख लो, कहीं आगे काम आ सकती है, आ जाएगी। कहावत वो सुनाई जाती है ना कि बस रख लो घर में, बेशक सांप का जहर ही क्यों ना हो, काम आ जाएगा। सांप का जहर किस काम आएगा? रिव्यू तो चलो फिर किसी गरीब के टा चढ़ जाना है। अब साइम अयूब का जो एलबीडब्ल्यू है ना, बल्ला करीब गेंद के होता है ना कि बंदा कहता है यार देर इज़ अ चांस कि बैट ना लग गया हो समथिंग। बैट उसका मशरिक में है, गेंद मगरिब में, समझो सूरज डूबते सूरज को जाकर लग रही है। मतलब इतनी नीचे गेंद थी। तुम लोगों ने देख ही लिया होगा वो एलबीडब्ल्यू। उसमें बता दो कि उसमें रिव्यू लेने वाली कोई तुक बनती थी। सीधा सीधा गेंद पड़ा है उसको, सीधा सीधा थोड़ा सा अंदर आया है, सॉरी थोड़ा सा बाहर निकला है, इतना बाहर नहीं निकला कि उसकी ऑफ स्टंप मिस कर जाता है या समथिंग। स्पॉट डेड ऑन, डेड ऑन जिसको कहते हैं। ये मेरे सामने एक स्क्रीनशॉट खुला हुआ है। मतलब यार देर इज नो वे कि साइम अयूब को वो रिव्यू लेना चाहिए था। वो उसे पता था बैट मेरा लगा नहीं है, मैं प्लम्ब हूँ। वो थोड़ा सा विकेट में आगे आगे लेग साइड पर खेलना चाह रहा था ना, तो विकेट तो उसने सारी कवर की हुई थी लेग साइड पर खेलने के लिए। वो लाइन और लेंथ मैंने बताया आपको, उसने ठीक चेक कर ली थी। इट वॉज दैट बाउंस जो उसे ले डूबा, क्योंकि अगर गेंद थोड़ा सा भी ऊंचा आता ना तो शायद इसका बल्ला लग जाता। और गेंद जिसे कहते हैं 2 सेंटीमीटर से ऊपर उठा नहीं, तो बैट कहाँ से? ये तो वो जिसे कहते हैं ना, वो ब्लाइंड क्रिकेट में आपने देखा ना, वो जमीन के साथ ही झाड़ू फेरते हैं ब्लाइंड क्रिकेट में बैट्समैन। ये उस तरह का अगर साइम अयूब को शॉट मारता तो ही इसका बल्ला मिडल पे करता गेंद को, वरना तो चांस ही कोई नहीं था। तो ऐसे एलबीडब्ल्यू के ऊपर डेफिनेटली फरहान का बनता था कि क्या देता है भाई, तू प्लम्ब है, रिव्यू ज़ाया ना कर। ये लहदा बात है कि मैं आपको बताऊं कि बैटर्स इवन बॉलर्स की भी साइकी होती है कुछ की कि रिव्यू ले लो। उनका बस चले ना वो, और मतलब रिव्यू सारे के सारे अपने ही केसेस में ले लें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंडिया और इसकी सीरीज़ में ना इंग्लैंड की, तो मेरा ख्याल है रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहे थे या डीके कर रहा था, दोनों में से कोई एक था। इट वॉज एन इंडियन, मुझे याद है। तो सिराज ने कोई अपील की तो शुभमन गिल के पास गया और समझा रहा है उसे रिव्यू पक्का है, दिस है दैट है। तो वो हंसते हुए कमेंटेटर ने कहा, इंडियन कमेंटेटर ने, रवि शास्त्री थे शायद, वो कहते हैं कि सिराज का बस नहीं चलता कि गेंद बल्ले से मिस हो या बैट्समैन के पैड पे लग जाए, ये रिव्यू ले ले। मतलब सिराज का तो वो हर गेंद के ऊपर रिव्यू लेने को तैयार होता है। इसी तरह बैटर्स भी होते हैं। अब बैटर्स को मतलब आउट होना किसको पसंद है एज ए बैट्समैन? तो इसलिए उसका होता है कि यार रिव्यू ले लेता हूँ, यू नेवर नो, शायद मैं बच जाऊँ। लेकिन आप ये इस तरह का केस में आप कहाँ बचते हैं? वो जो एक ये केस है जिसमें प्लम एलबीडब्ल्यू है, रिव्यू ले लिया फिर भी आउट। एक वो हांगकांग वाले का केस था, 2 गज दूर से गेंद गई है, 2 गज दूर से, ना बैट लगा ना ग्लव लगा ना कुछ और। मतलब क्लियर कट आपको नजर आ रहा था कि भाई बैट ग्लव्स और गेंद में इतना मतलब डिफरेंस है, जितना एक घर जिसमें कोई लड़की ना हो और एक घर जिसमें लड़कियां हों, तो उन दोनों घरों में जितना डिफरेंस सेंसिटिविटी को लेकर होता है ना, या मेकअप के सामान को लेकर होता है, कि एक घर में बला का, एक घर में बिल्कुल नहीं, तो इतना डिफरेंस था, इतना डिफरेंस। वो चला गया, अंपायर ने आउट दिया, वो चला गया बैट्समैन, उसने कहा चलो उन्होंने दे दिया है, बड़े हैं उम्र में, आर्ग्यू कैसे करें, चलते हैं। बाहर जाकर रोला डाला कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अरे भैया रिव्यू ले लो। इस तरह के ऊपर तो रिव्यू समझ में आता है, साइम अयूब वाले पे नहीं समझ में आता। बट वही फिर वंस अगेन मेरा ख्याल है कि वाकई रिव्यूज़ में ना नॉन स्ट्राइकर्स को थोड़ा सा वो करना चाहिए। वैसे कुछ नॉन स्ट्राइकर्स मजबूर कर भी देते हैं बैट्समैन को कि मत ले रिव्यू।
अब उसमें ना 50-50 गेम होती है। वो कई दफ़ा जो नॉन स्ट्राइकर है उसका अंदाज़ा ठीक निकलता है और कई दफ़ा गलत भी निकल आता है। मैंने दोनों केसेस देखे हुए हैं। मुझे याद है, पता नहीं वेस्ट इंडीज़ का मैच था किसका था, उसमें ना वो इनसाइड एज हुआ था हल्का सा और फिर पैड पर गेंद लगी थी, अंपायर ने आउट दे दिया। वो बैट्समैन ने जाकर उससे कंसल्ट किया नॉन स्ट्राइकर से, आउट है तो। वो हल्का सा फेंट एज था, वो बैटर को शायद नहीं आइडिया हुआ। वो जब वो वापस जा रहे थे उन्होंने दिखाया तो वो जनाब हल्का सा फैदर वो नज़र आया बैट के साथ, जब गेंद लग कर गई है तो वो नॉट आउट था। वो बैट्समैन जो है ना वो बस डगआउट में जाके बैठ के ना नॉन स्ट्राइकर, वो ग्राउंड की तरफ देख रहा था, वो ग्राउंड की तरफ नहीं देख रहा था, वो नॉन स्ट्राइकर को देख रहा था कि चंगा भाई साहब आपने ना मक्कू ठप्पा मेरा। बट खैर ये हो जाता है, कई दफ़ा आउट भी होता है बैटर। जैसे अगर फरहान क्या देता है इसको कि मत ले रिव्यू, तो पाकिस्तान के एक रिव्यूज़ आया उन्हें से बच जाता, क्योंकि साइम अयूब डेड, डेड आउट, डेड प्लम था, डेड प्लम। बट खैर अब तो जो होना था वो हो गया। अब होपफुली के साइम अयूब अगले मैच के लिए इस किस्म की कोई हमारे लिए सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे। आई एम होपिंग फॉर अ बिग स्कोर फ्रॉम साइम अयूब। अगर तो साइम अयूब सेंचुरी मार देना, मैं प्रॉपर्टी साइम अयूब के नाम कर दूं जो थोड़ी बहुत मेरे पास है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। इसके घर में बगैर पगार के काम करने को भी तैयार हूँ अगर अगले मैच में साइम अयूब जो है ना 100 मार दे। बाकी अब लेट्स सी। बस भाई तू 100 मार ना मार, इस तरह वाली चवल ना मारी बस। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।